बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल लियाकत और आप देख रहे हैं तालीम व तहकीक। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी नशिस्त का जो मौजू सुखन है वो है ताबूत सकीना। ताबूत सकीना क्या है, ये इस वक्त कहाँ है, इसके बारे में मुअर्रिखीन क्या कहते हैं, कुरान करीम क्या कहता है, क्या अहादीस में भी इससे कुछ साबित है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना टिक्का शौकत साहब। जनाब राना टिक्का शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे मुअद्दबाना और इंतहाई एहतराम से आपकी खिदमत में सवाल पेश करना चाहूँगा कि जनाब ये जो ताबूत सकीना है ये क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम राना साहब, जैसा कि लफ्ज़ से साबित है, लफ्ज़ से ये चीज़ ड्राइव की जा सकती है, ताबूत सकीना यानी दिल का सुकून, ऐसा ताबूत जिससे दिल को सुकून मिले, दिल को तस्कीन दिल का सामान पैदा करने वाली चीज़ें ताबूत सकीना। तो इसके हवाले से जहाँ यहूदियत में जो मुख्तलिफ़ किस्म की आइडियालॉजी पाई जाती है, इसके बारे में इस्लाम में भी इसका जिक्र बाकायदा कुरान करीम में सूरह बकरा की जो पारा नंबर 2 है उसके आखिर में इसके सूरह बकरा की कुछ आयात हैं आखिर में 246, 7, 8 में इसका जिक्र आता है कि ताबूत सकीना, इसलिए ये हमारे लिए भी काबिल ज़िक्र है। काबिल ज़िक्र है। अच्छा, ये ताबूत क्या चीज़ है, ताबूत सकीना, इसके बारे में थोड़ा सा ये बेसिकली ताबूत सकीना, ताबूत के बारे, ताबूत तो आम जो मैनों में लिया जाता है कि ये लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स है बहुत बड़ा। अच्छा, ठीक है। ताबूत जो है वो एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स जो है उसे ताबूत कहते हैं, और सकीना इसलिए कहा जाता है उसमें जो जस्ट लाइक बहुत एक मुतबर्रक चीज़ है, तबरकात हैं, उस तबरकात है अलैहिस्सलाम के सुभान अल्लाह। और वो जो हैं वो असल में तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम अहले इस्लाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंस हैं जितने किसी और के लिए। तो नाज़रीन, इसमें आप देख रहे हैं कि ताबूत सकीना में कुछ मुतबर्रकात हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल हैं। मुतबर्रकात आप समझते हैं जैसा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुतरुका चीज़ें हैं, जो बाकियात हैं, जुबा मुबारक, बाल मुबारक थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन मुबारक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि उम्मे सलमा से रवायत है, सही रवायत है, अम्मा जी फरमाती हैं कि आपके पास एक बाल था, तो मोहल्ले वालों को जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, जब किसी को बड़ी सख्त बीमारी लग जाती है ऐसी ख़तरनाक, माशाअल्लाह, तो फिर वो पानी भेज देते अम्मा जी के पास। तो अम्मा जी उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे उनको उसमें डुबो देते, तो वो पानी पीते और उनको शिफा हो जाती, कोई बीमारी ना रहती उनके किसी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये मुँह मुबारक की ये बरकत और मोइज़ा था ये। तो इसमें तो फिर कोई शक नहीं है कि इसमें ताबूत सकीना की तो फिर खास किस्म की अहमियत सकीना में भी वो तमाम चीज़ें हैं। मसला तो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक है। वाह सुभान अल्लाह। ताबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक है, वो असा मुबारक जिससे वो समंदर के 2 हिस्से कर देते हैं, उसे छोड़ते हैं तो वो अज़दहा बना देते हैं। और जी, ये अल्लाह के हुक्म से। और उसके साथ हारून अलैहिस्सलाम का जुबा मुबारक है। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की मतरूकात है। इसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक है। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी बादशाही, इतनी बड़ी बादशाही दी कि उसके बाद बादशाही, ऐसी बादशाही किसी बादशाह को न दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जी, ये तो इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की कुरान करीम में भी ये चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों का पता चलता है। तो ये राना साहब, ये ताबूत सकीना तो क्लियर हुआ, आप ये बताएंगे ताबूत सकीना का सिलसिला कब चला, कहाँ से आया? असल में जी, ताबूत सकीना के बारे में बहुत सारी जो बनी इसराइल की रवायतें हैं ना, उनकी अथेंटिसिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसके बारे में जो तो कुरान और हदीस के साथ टैली कर दे, उस बात को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जो कुरान और हदीस में टैली ना करे बात, उसे ना हम तस्लीम करेंगे, ना हमारी अकल तस्लीम ना उसको तस्लीम, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम खामोश रहेंगे उसके बारे में कि वो क्या उसमें अथेंटिसिटी के हवाले से। तो जो बनी इसराइल की मुख्तलिफ रवायात आती हैं, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं कि ये जो ताबूत सकीना था ना, जी हाँ, जब यहूदियों ने इनको लेके आए तो इन फरिश्ते जो थे वो उठाए हुए थे, फरिश्तों ने इनको लाया।
तो वहाँ इत्तेफाक से एक तौन की बीमारी पैदा हो गई बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया यहूदियों ने कि उनके जो थे ना उस वक्त के पादरी जो थे, राहब जो थे उनके, उन्होंने कहा कि ये जो ताबूत है ना, इसकी वजह से ये जो ना प्लेग जो है ना, ये बीमारी आई है, तो आप इसको यहाँ से मिसगाइड है, ये तो डिसइंफॉर्मेशन है ना कि मुतबरक चीज़ किस तरह नुकसानदेह हो सकती है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो एक बैलगाड़ी पे उसको लादा और फिर उसको 2 बैलों के जरिए उसको ना बस्ती से उस इलाके से निकाल दिया। लेकिन वो वहाँ पता नहीं वहाँ थे। मेरा सवाल ये है, आपकी बिल्कुल बात मैं समझ चुका हूँ कि वो उन्होंने भेज दिया किसी बैलगाड़ी पे रख के, वो उनके पास कहाँ से आया था जी? तो वो कंसेप्ट किसने किया था? वो बेसिकली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त से, जब उन्होंने कोई तूर से जो 10 कमांडमेंट्स लेके आए थे, वो तख्तियाँ जो थी अल्लाह ताला, वो जो पत्थर की तख्तियाँ जिन पर वो भी उसमें थी आयात लिखी हुई थी, आयात लिखी हुई थी, जो वर्सेस थी तौरात की, वो भी उसमें शामिल थी। और इसकी जो लकड़ी है, ये कहा जाता है, मैं इसके बारे में तो आपसे ही पूछूंगा कि ये तो जन्नत की लकड़ी या कोई स्पेशल किस्म की, इसके बारे में क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी नस नहीं है, कोई ऐसी सही नसूस से नहीं साबित होता, लिहाजा हम उसको यकीन से नहीं कह सकते। तो ये सिलसिला पीछे से चलता आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो ये उस वक़्त से चल रहा है तकरीबन। तो चलते चलते ये यहूदियों ने खुद ही इसको बहुत बड़े जो चीज़ मतलब बरक़ात जो थे उनको इनसे डिप्राइव हो गए, उनसे उन्हें छोड़ दिया, हालांकि वो चीज़ छोड़। अच्छा, जब वो वहाँ से चला गया तो फिर वो कहाँ गया? उसके बाद में कुछ नहीं कहा जा सकता वो कहाँ गया। कुछ लोगों की राय है कि वो तो फरिश्ते उठा के ले गए, वो फरिश्ते उठा कर ले गए, यानी इस वक्त वो दुनिया में मौजूद नहीं हो सकते। अगर मौजूद हैं तो वल्लाहु आलम व रसूलहू, ये बात वाज़ेह है कि वो फरिश्तों के काबू में था, किसी इंसान के काबू में नहीं रहा। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो मुख्तलिफ यहूदी उलमा हैं या यहूदी जो तारीखदार हैं, मौरख हैं, उन्होंने मुख्तलिफ क्याफ़ों से मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने कहा ये फलां, इसी वजह से तो उन्होंने मस्जिद अक्सा जो है उसकी बुनियादें ख़राब कर दी। ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र थी, मैं आपसे पूछने वाला था। कहीं खुदाई कर रहे हैं उनके कहने पर, कहीं मारीन के कहने पर, ये कहीं खुदाई कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना उनकी सारी की सारी ये उलख धंधे हैं, ये सारे, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, इसमें ताबूत सकीना के हवाले से ही तालूत और जालूत और फिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम का भी जिक्र होता है। कोई जंग का वाक़या है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वक़्त में, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी शिरकत की थी, इसका भी ताबूत सकीना से तल्लुक़ जोड़ा जाता है। वो इस तरह है जी राना टिक्का शौकत साहब, मोहतरम साहब, वो बात दरअसल इस तरह है कि जब कफ़ार जो थे वो इन यहूदियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, उस वक़्त के जो नबी थे शमूएल, जिनका कुरान करीम में जिक्र नहीं तौरात में जिक्र है, तो उनके पास कौम गई और उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह हमारी मदद करे और हमें कोई ऐसा जर्नैल दे कि हम इन काफरों का मुकाबला करें और इनको मारें और इनसे हम इनके जुल्म से ज़्यादती से हमारी जान छूट जाए। तो फिर शमूएल जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उस कौम में तालूत एक बहुत खूबसूरत जवान समझदार और इल्म वाला आदमी था। तालूत जी बिल्कुल, ये नाम उसको काबिल ज़िक्र है, उसको जर्नैल बना दिया गया। तो फिर इसी कौम ने, हालांकि उससे पहले अल्लाह के नबी ने उनसे अलैहिस्सलाम ने बाकायदा वादा लिया था कि हमने इख्तिलाफ नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दोबारा इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया कि तालूत को आप जर्नैल क्यों बना रहे हैं। लेकिन हज़रत पैगंबर जो हैं वो वादा ले रहे हैं कि जब मैं अपना कमांडर चूज़ करूंगा तो आप लोग इख्तिलाफ नहीं करेंगे। इसके बावजूद तालूत की राहबरी को, वो नामजदगी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कि वो बड़े ख़ानदान से ना था, या इसलिए कि वो बहुत बड़े मुतअस्सब लोग थे, तासब की वजह से। आप तो फिर कुरान करीम में इसका जिक्र बकायदा सूरह बकरा में आया कि अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि तालूत को अल्लाह ने इल्म दिया है और ताकत दी है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कुरान मजीद में दूसरी जगह पे आता है ना, तो कोई शक नहीं है जी, हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले लोग और दूसरे लोग बराबर है? बराबर। तो जिस तरह बराबर नहीं हो सकते, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, तो इसी तरह ये तालूत जो थे, अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारा इल्म दिया हुआ था और ताकत में भी बहुत आगे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको नामज़द किया। तो फिर जब इनको नामज़द किया तो फिर इनकी सरबराही में जब फ़ौज लड़ी तो अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी। तो फिर उसमें जो दूसरी तरफ कफ़ार की तरफ से जालूत जो था, वो एक बहुत ऊंचा लंबा जवान जालूत, तो ये कुफार की जानिब से लड़ रहा है। जालूत
जालूद, पूरा बनी तो इसराइल फारस से मुराद वो रोमी जो जितने भी रोमी लोग जो थे वो सारे के सारे वो नाजरीन, ये तालूत जो है कमांडर हैं मुसलमानों, यानी उस वक़्त जो बनी इसराइल के मुसलमान जो दीन इस्लाम के मुताबिक थे उनकी तरफ से कमांडर हैं, और जालूद जो है ये कफ़ार की तरफ से और जलूद कमांडर। बहुत बड़ा, बहुत जवान था कि बनी इसराइल उनसे खौफ खाते थे कि इतना बड़ा आदमी, इतना ऊंचा आदमी, और आम आदमी तो उसके पिंडली के से भी नीचे होता था, वो इतना बड़ा था। तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे इसबाब पैदा किए। अल्लाह बहुत बहुत कारसाज है, बड़ा बेहतरीन अल्लाह कारसाज है। तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम, ये बात काबिल जिक्र है कि जंग का जो पांसा है वो किस तरफ पलटा। तो हज़रत अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सारी आला सलाहियतें दी। आज दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त बिल्कुल जवान आदमी थे, 16 साल के थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ये गलेल तरह का ना एक लेदर होता था चमड़े का, उसमें पत्थर फेंकने की बड़ी प्रैक्टिस थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये मौजज़ा उनका। ये तालूत अलैहिस्सलाम के मतहत थे, फौज में थे, सिपाही थे। तो इन्होंने फिर वो जो ना वो उससे इतना पत्थर मार के वो जबड़े तोड़ देते थे शेरों के, वो अपनी भेड़ बकरियों वो की अपना हिफाजत हथियार करते में थे। इतने मखसूस उनकी जी महारत थी। उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़े, इसको मैं देखता हूँ जलूद को। तो फिर वो ऊंचे एक टिले पे चले गए, वहाँ से उन्होंने ऐसे तरीके से। एक और बड़ी सब अहम चीज़ थी कि जलूद जो था उसका सारा जिस्म, एक तो बहुत बड़ा था आदमी, बहुत बड़ा था, और दूसरा उसका पूरा जिस्म ज़रा से ढका हुआ आता था। उसकी एक आंख सिर्फ नंगी होती थी, सिर्फ एक नाम, यानी पहले ही वो एक आहनी मर्द है, ऊपर से उसने आहन की चादर, लोहे की चादर ओढ़ रखी है। और वो एक आंख से देख के सारा वो काम करता था, वो आदमी को उठा के दूर फेंक देता था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने इतने अच्छे तरीके से दूर टेढ़े पे चढ़ के उन्होंने ऐसा पत्थर फेंका कि उसी सुराख से वो सीधा पत्थर तो ये उसका सर में नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनसे जो हमारे कबल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका एक मौजज़ा कि एक इतने जसीम आदमी को एक ही वार में उन्होंने मार गिराया, मौत के मुंह। अच्छा, ये वही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है जब वो गाते थे तो चिड़ियाँ रुक जाती थी, परिंदे रुक जाते थे, पहाड़ जो हैं वो उन पर साकत तारी हो जाता। अल्लाह ताला के हुक्म से इतनी उनकी आवाज़ मीठी, मैंने ये सुन रखा है जी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, फिर इनकी शादी हो गई हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ। तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी से इनकी शादी होगी। तो फिर उससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ये बहुत अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे। बेसिकली ये जो अल्लाह की तस्बीह बयान जब करते थे तो उस वक्त तमाम परिंदे चिरिंदे, तमाम नबातात, जमादात, that was not any kind of song, वो म्यूजिक नहीं है, आप उसे अल्लाह की तौहीद बयान करना कह सकते हैं, अल्लाह की सफ़ात, अल्लाह की सफ़ात बयान करते, अल्लाह की हमद बयान करना जो है ना, आप तो चिरिंद ठहर जाते, पानी रुक जाते, वो साथ गाते थे, उसी अल्लाह की हमद बयान करते थे, अल्लाह की फजीलत बयान करते थे, अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान। तो ये तमाम चीज़ें उस वक़्त हुआ करती थी। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके बेटे को भी ऐसी बादशाही दी कि फिर वैसी बादशाही को पेश नहीं कर सका दुनिया में, बादशाही वैसी नहीं कायम कर सका। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही जैसी बादशाही नहीं देखी गई। तो राना साहब, मैं इस पर आपसे चाहूँगा कि फाइनली हमें बता दिया जाए, चंद सतूर में, चंद जुमलों में ये वाज़े कर दिया जाए नाज़रीन पर कि ताबूते सकीना का क्या कोई इमाम मेहदी के ज़हूर से भी तल्लक है? क्या क़यामत की निशानियों में भी इसका कोई ज़िक्र आता है? कुछ ऐसी रवायात हैं जिनसे ये साबित होता है कि ताबूत सकीना जो है ये जब इमाम मेहदी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का जो फ़र्द होंगे, जब वो आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, तो फिर ताबूत सकीना जो है ना उनके सुपुर्द किया जाएगा। ताबूत सकीना उनके सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस जो है वो बनु इस्माइल हैं। अब बनु इस्माइल जो लोगों की कौमों की इमामत थी वो बनी इसराइल से मुंतकिल होकर बनु इस्माइल में आ चुकी है। बेशक, ये तो बात और अब जो बनु इस्माइल जो हैं उनके वारिस कौन होंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद उनके ख़ानदान के जो इमाम मेहदी आएंगे वो वारिस है, और तमाम जो उम्मत है उन पे ईमान लाना, उन पर पूरा यकीन लाना और उन पर ईमान के साथ मोहब्बत प्यार रखना, ये फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ है और हमारे ईमान का हिस्सा है। नाज़रीन, ये थी ताबूत सकीना की एक दिलचस्प
हकायत और एक दिलचस्प हकायत, ईमान अफरोज़ हकायत किसी भी इंसान का, मुसलमान का दिल बदलने के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। इससे हमें इस्लाम की हकीकत, इस्लाम का पस मंज़र, इस्लाम का माजी, हम कितने सच्चे हैं अपने दीन में, ये भी वाज़ी होता है कि अल्लाह पाक जो है उलूहियत के जो दर्जे पर हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के दर्जे पर हैं, उन्हीं ही कि जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और आप कह सकते हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ भी हमें मादी दुनिया में भी सबूत मिलते हैं और हमारा ईमान और पुख्ता होता है। अल्लाह पाक मेरा और आपका ईमान और मजबूत और पुख्ता करे। अल्लाह पाक हमें हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब राना टिक्का शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।